नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। मॉनसून के दौरान प्रदेश में जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है वो जल भराव की है। बारिश के बाद जगह जगह सड़कें, गलियों में पानी जमा हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह नालों की सफाई ना होना भी है, क्योंकि नालों में गंदगी होने से पानी की निकासी नहीं हो पाती। मॉनसून से पहले प्री मॉनसून की बारिश ने ही निगम के प्रबंधों की पोल खोल कर रख दी है। बारिश ने जहां आमजन को उमस भरी गर्मी से राहत तो दी, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में जल भराव की समस्या पैदा हो गई। पानी की निकासी की उचित व्यवस्था न होने की वजह से सड़कों, गलियों और कॉलोनियों में पानी भरा रहा। इससे कामकाजी लोगों और स्कूली बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर लगने वाला जाम इस दौरान आम हो जाता है। शहर में नालों की सफाई होने का दावा करने वाली नगरपालिका की मॉनसून की बारिश में ही पोल खुल गई। शहर में सफाई के नाम पर हर महीने लाखों खर्च होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को जलभराव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जलभराव के इसी मुद्दे को लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं जानी। सबसे पहले आपको ले चलते हैं जयपुर, जहां हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा ने लोगों से बात की और उनसे राय जानी। प्री मानसून की पहली बारिश में ही नगर निगम की जो तमाम व्यवस्थाएं वो सड़क पर बिखरी हुई नजर आ रही हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह की जो व्यवस्थाएं वो सड़क पर बिखरी हुई नजर आ रही है। जो नालों की जो सफाई होनी थी, तमाम दावे किए गए थे कि तमाम जो राजधानी के जो नाले हैं उनकी सफाई की गई है, लेकिन जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये जो राजधानी का नाला है, जो कल जो पहली बारिश प्री मानसून की हुई, उसके बाद ये जो तमाम जो कचरा है नाले का वो पहले से साफ नहीं हुआ था। उसकी वजह से जो ये सड़क पे है वो पूरी तरह से सड़क इससे बंद हो गई। पूरा जो कचरा है वो सड़क पे आ गया। फिलहाल इसको संसाधनों से एक साइड जरूर किया गया है, लेकिन अगर काश इस नालों की सफाई बरसात से पहले हो पाती तो इस तरह की जो स्थितियां है वो नहीं बन पाती। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या परेशानी है जिस वजह से जो है नगर निगम अपना काम नहीं कर पा रहा है। क्या लगता है आपको कि ये नाले अगर पहले साफ हो जाते तो इस तरह की गंदगी नहीं देखने को मिलती? न दिखती है तो साफ करता था, पर साफ करे ही कौन है। और देख पूरा भाटा लोडी पूरा गोबर सब पड़े थे यहाँ पर है। हमारा पानी भर जाएगा अभी, है ना। अभी एक बरसात में वहां तक पानी चले गया। पहली बारिश आई, पहली बारिश में सड़कें टूट गई, पानी भर गया। हमारी माता जी भी गिर गई, जो उनके फ्रैक्चर हो गए पाँव में, है ना। अब ये देखो माता जी की भी कैसे रहूंगा हम, हमारा नीचा मकान पड़ गया, अब कैसे रहूंगा हम। भाई नीचा मकान होता दुनिया को ऊंचा बना लिया कोई, तो अब हमारा तो नीचा ही पहली का। पहली बारिश हुई, पहली बारिश होते ही सड़क पे व्यवस्थाएं नगर निगम की बिखर गई। कहीं कचरा पड़ा है, कहीं पे जो सड़कें फूटी हुई है। क्या लगता है आपको? खूब सड़कें के सब अंदर पानी भर जाता, खूब परेशानी होती है। मेरे तो कोई है भी नहीं कमाने वाला, खूब नुकसान होता है। हर बार पानी भर जाता है अंदर घर में। कोई सफाई का तो नाम हो रहा ही नहीं है। भाई अपन सफाई कर ले। क्या नाले साफ हुए? पहले लोग आए यहाँ पे, नगर निगम की टीमें आई साफ करने? कोई नहाय कोई नगर निगम को आए ना, कोई कता पाए। ये तो लाका ही आप सिर्फ मैं पैसा उगा कर तो नाला की सफाई करवाऊं, कोई भी आव न रहता। तो कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो लोगों को साफ तौर से होती ही नजर आ रही है। कुछ और भी लोग मेरे साथ हैं। वैसे अब नगर निगम की ओर से तमाम दावे किए गए कि जो राजधानी के जो नाले हैं उनकी सफाई की गई, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं वो सड़क पे जो नाले का कचरा है वो आ गया। लोगों को परेशानी हो रही है। लोग जो अपना मुंह बांध के इस जो जगह है सड़क को क्रॉस कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्यों ऐसी स्थितियां बनी जब करोड़ों रुपए नालों की सफाई पर खर्च किए गए, मानसून आने से पहले तमाम तैयारी की गई, फिर भी क्यों सड़क पे बिखरी हुई जो निगम की व्यवस्थाएं वो नजर आ रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मानसून आने से पहले नालों की सफाई होनी थी, जिस पे नगर निगम ग्रेटर ने लगभग 20 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। फिर भी आप देख सकते हैं कि पहली बरसात, जो भी प्री मानसून की बरसात है, उसमें नगर निगम के सारे दावों की पोल पट्टी सब जनता के सामने खुल चुकी है। जहाँ अभी हम खड़े हैं करतारपुरा नाला है। आप देखिए, पिछले 25 दिन से आप नगर निगम ग्रेटर की, चाहे महापौर साहिबा हो, चाहे डिप्टी मेयर हो, वो नाले सफाई के लगातार दावे कर रहे हैं, पर पहली बरसात में सबके सामने आ चुका। कल जब यहाँ से रोड आपने देखा कि बंद हो चुकी थी, ये सारा कचरा ऊपर आ गया, पूरा नाला, ये पुलिया कवर हो चुकी थी। सब लोगों ने मुझे बताया, स्थानीय लोगों ने, मैंने सुबह जेसीबी बुला के इस कचरे को एक बार साइड में लगवाया, जिससे आने जाने की सुविधा हो सके। मैं तस्वीरें कुछ आपको दिखाना चाहूंगा। कुछ लोग हैं, ये यहाँ पर जो ये कचरा सड़क पे जो फैला हुआ पड़ा है, इसको पार करके आए।
आप ये जो कचरा सड़क पे पड़ा है, कब से पड़ा है? कल पहली बारिश आई, उसके बाद ही व्यवस्थाएं सारी सड़क पे आ गई। जो ये नाले क्यों साफ नहीं हुए, क्या कहना है आपका? क्या करना भाई, रास्ता तो सबके लिए ही है, आने जाने के लिए कितनी हो रहे हो मान लो, तो यही है कि ये साफ चाहिए, रास्ता सब नहीं चाहिए भैया। कुछ और भी लोग मेरे साथ हैं। आप इस रास्ते से अमूमन आपका गुजरना रहता है, पास ही में घर है आपके, ये क्यों ये नाला साफ नहीं हुआ? कुछ जो नगर निगम की जो टीम है वो यहाँ पर आई या नहीं आई? नगर निगम को बुलाओ और इसको साफ करवाओ। यहाँ पर आते जाते सब परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर कोई नहीं आता, कोई नगर निगम का नहीं आता यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो तमाम जो व्यवस्थाएं वो तस्वीरों में आपने देखी कि किस तरह से जो है बिखरी हुई नजर आ रही है। जो आम लोग हैं उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर जरूरत है नगर निगम को जागने की। इन जो तमाम व्यवस्थाएं जो मानसून से पहले जो हो जानी थी, लेकिन बावजूद उसके नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं अब जाकर इनको संभाला जाए तो जो आम लोग हैं उनको राहत मिल पाए। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। और अब आपको ले चलते हैं जोधपुर, जहां हमारे संवाददाता ललित परिहार ने लोगों से जलभराव होने से हुई समस्याओं के बारे में जाना। नगर निगम, जेडीए और बाकी स्थानीय निकायों ने जो भी बरसाती नदी नाले हैं उनकी सफाई का काम कर लिया है। एक तरह से कह सकते हैं कि सफाई के कार्य की रस्म अदायगी कर ली है। कई जगहों से अभी भी शिकायतें आ रही है कि अभी जो शुरुआती प्री मानसून की बारिश हुई थी, इस बारिश में भी पानी जमा हो गया। हम रोडवेज बस स्टैंड के पास में है, यहाँ बड़ी संख्या में लोग हैं, इनसे बात करते हैं। जहाँ आप रहते हैं वहाँ आपको कोई पानी भराव की समस्या है क्या, कि बरसात होने पर पानी भर जाता है, पानी की निकासी नहीं हो पाती है? सर देखिए, जहाँ तक पानी निकासी की बात है, शहर में जहाँ मैं रहता हूँ राताना डैम में, वहाँ पानी भरता है अक्सर। जैसे ही थोड़ी सी बारिश आती है, 5-10 मिनट बारिश हुई तो रोडों पे पानी रहता है। वो सीवरेज प्रॉपर नहीं होने की वजह से ये दुविधाएं हो रही है जोधपुर शहर में। अभी कोई हुआ है? सफाई तो क्या है, सड़कें बना रहे हैं, खोद रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, तो सफाई तो नहीं कह सकते, बट वो सड़कें जरूर बना रहे हैं इन दिनों में। तो लेकिन नालों की सफाई जो होनी चाहिए वो अभी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है इन लोगों की। जोधपुर में अभी सड़कों के बनने का दौर चल रहा है और इस कारण भी मुश्किल आ रही है। जो भी काम सीवरेज की सफाई का या नालों की सफाई का जो कर लिया जाना चाहिए था, जहां आप रहते हैं वहां क्या पानी भरने की समस्या है या कोई नाला निकलता है जिसकी कि नगर निगम वालों ने सफाई कराई है नहीं कराई है? मेरे को मालूम नहीं सर। अच्छा, नहीं, घर के आसपास कोई बरसात का पानी जमा हो जाने की समस्या है क्या? नहीं। अच्छा, आप नहीं बता सकते। हम तो पाली जिला खेड़ा रामगढ़ में रहते हैं। पाली जिला खेड़ा रामगढ़, वहाँ पानी भरने की बहुत समस्या है। पानी बिल्कुल बाहर जाने की कोई निकासी है ही नहीं वहाँ। बरसात आती है तब? बरसात आती है तब। और नाली का पानी भी निकालने की निकासी नहीं है। कोई पंचायत है वहाँ? पंचायत संगावास पंचायत, तो सफाई नहीं कराई अभी बरसात? अभी तक कोई सफाई नहीं कराई इन्होंने। गाँव में समस्या है, वैसी ही शहरों में भी समस्या है। हालांकि हर साल की तरह नगर निगम जेडीए ने इस साल भी नदी नालों की सफाई का काम तो किया है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर पानी भरने की समस्या है क्या? मतलब जैसे नगर निगम ने सफाई कराई है आपके घर के आसपास के नालों की? या होती है। अधिकतर बरसात के अंदर जब भी बरसात होती है तो कीचड़ हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। कहाँ रहते हैं आप? बदवासिया एरिया में रहते हैं। कौन सा मतलब आपका मोहल्ला लगता है, क्या कहते हैं? मोहल्ला तिलक नगर सेकंड लगता है। कितने दिन तक पानी भरा रहता है बरसात के बाद में? 2-4 दिन हमेशा भरा हुआ रहता है। और सड़कें तो तालाब और नदियाँ बनी हुई है। आपके यहाँ ऐसी कोई समस्या है जहाँ आप रहते हैं? हमारे वहाँ तो पानी के बारे में तो इतनी कोई समस्या नहीं है और बढ़िया एकदम ठीक ठाक है। तो लोगों ने बताया कि किस तरह से उनकी समस्या रहती है। बारिश के बाद पानी का जमाव हो जाता है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम या नदी नाले की सफाई नहीं होने की वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। बारिश ने जहां आमजन को उमस भरी गर्मी से राहत दी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में जल भराव की समस्या पैदा हो गई। पानी की निकासी की उचित व्यवस्था न होने की वजह से सड़कों, गलियों और कॉलोनियों में पानी भरा रहा। कोटा से राजेंद्र भारद्वाज की ये रिपोर्ट देखिए।
राजस्थान में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है और इसका असर देखने को भी मिल रहा है। अगर बात की जाए प्रदेश की, तो प्रदेश में कई जगह नगर निगम हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे नगर पालिका हो, उनके कार्यों की पोल खुलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि नाले पूरी तरह से जाम है और लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा जिस तरह से प्री मानसून जारी हुआ। कोटा के पूर्व मेयर महेश विजय हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने नगर निगम के काम को काफी बेहतर तरीके से देखा है। 5 साल तक ये जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है। किस तरह से काम अभी वर्तमान में हो रहा है, किस तरह से काम होना चाहिए और शहर की दुर्दशा किस तरह की हो जाती है, इस विषय पर बात करने के लिए इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में आज हमारे साथ खास मेहमान है महेश विजय। महेश जी, प्री मानसून आ चुका है, हालात कई जगह विकट बन चुके हैं, कई जगह ट्रैक्टर ट्रोलियां तक बह गई है, क्या कहना चाहेंगे? न्यूज इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। कोटा की समस्या नालों को लेकर पूर्व से बनती रही है। नालों पर स्मार्ट सिटी में काम करने की योजना भी बनाई थी। एक छोटा सा पार्ट सोफिया स्कूल के नाले के पास का सुधारा भी गया था, पर उसके बाद सरकार बदलने के साथ ही उस योजना को धराशायी कर दिया गया। नालों को लेकर नगर निगम में मेरे महापौर रहते, हम लोग प्रतिवर्ष मई में इनका सफाई अभियान शुरू कर देते थे, क्योंकि कोटा शहर में 27 तो बड़े नाले हैं जो आबादी को टच करते हैं, और भी छोटे नाले हैं। विज्ञान नगर में कॉलोनी के बीच में छोटी गलियों के बीच में भी होकर नाला निकलता है, छोटे छोटे नाले निकलते हैं। उनकी सफाई नहीं होने की स्थिति में बस्ती में पानी भरना तय है। सफाई के बावजूद भी जवाहर नगर जैसा क्षेत्र, विज्ञान नगर जैसा क्षेत्र, संजय गांधी नगर जैसा क्षेत्र, उसमें तेज बारिश में पानी भर जाता था। अगर सफाई नहीं हुई और बारिश खुदा न खास्ता तेज हो गई तो निश्चित रूप से कॉलोनियों के घरों में 1-1, 2-2, 3-3 फीट पानी आना सहज बात होगी। नगर निगम इस बार क्यों नहीं ऐसा कर पाई, ये समझ में नहीं आया। काम शुरू भी किया पर कछुए की चाल पर मुझे दिख रहा है। शहर में घूमने पर 2-3 जगह मैंने नालों से हल्की सी गंदगी निकालते हुए देखा, परंतु वो पर्याप्त नहीं है। अब भी समय है तत्काल प्रभाव से निगम के जितने संसाधन हैं वो लगाए जाएं, चाहे किराए से लेना पड़े, क्योंकि निगम के संसाधन पर्याप्त नहीं कहे जा सकते। काम जिस तरह से है, कम समय में ज़्यादा काम होना आवश्यक है। बड़े बड़े नाले हैं जहाँ एक एक जो बड़ी जेसीबी जो पानी में घुसती है, उसको 4-4 दिन 6-6 दिन एक एक जगह लग जाएंगे। ऐसी स्थिति में किराए से लेने की परंपरा सतत चली आ रही है। निगम के अधिकारियों को चाहिए कि इस तरफ फोकस करें, क्योंकि ये सामान्य जनजीवन से जुड़ा विषय है। अगर थोड़ी भी चूक रही तो पब्लिक को बहुत असावधानी होगी, लाखों करोड़ों का नुकसान होगा। लोगों के घरों में फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर 2-2 फीट पानी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब भी समय है, 15 दिन का है जिसमें तेज बारिश हो जाएगी। अभी प्री मानसून है, प्री मानसून में ही जब हालात ये नजर आ रहे हैं तो तेज मानसून आने पर स्थिति क्या होगी। अधिकारी जागें और इस विषय को लें। मैं नगर निगम के महापौर से भी निवेदन करता हूं कि इस विषय में पहल करें और शीघ्र कार्रवाई करवाएं। महेश जी, आप जिम्मेदार पद पर रहे, शहर के प्रथम नागरिक रहे, क्या लगता है कि जो अधिकारी वर्ग है, क्यों जो हर साल जिस तरह की समस्या आती है उसमें कछुआ चाल तरीके से काम क्यों होता है? आखिर क्यों देरी की जाती है जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है? अधिकारी कागजी फाइलों में उलझे रहते हैं, जयपुर सरकार के कामों में ध्यान रहते हैं। कोटा नगर के रहने वाले कितने अधिकारी हैं, कितना लगाव हो सकता है और कितनी चिंता हो सकती है। नगर निगम के जो पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, उन लोगों का लगाव इसमें ज़्यादा होना चाहिए। हमारे समय में भी हमने देखा है कि अधिकारियों के पीछे पड़ के इस काम को करवाया जाता था। मैं जनप्रतिनिधि से आग्रह करूंगा कि अधिकारियों का ध्यान लें और तत्काल टेंडर करें, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया में ही ज़्यादा हो जाता है टाइम। तो पुराने टेंडर को ही लागू करें। निगम में ऐसी व्यवस्था भी रहती है कि अत्यावश्यक काम के लिए चेन जेसीबी वाली व्यवस्थाएं करके और इस काम को तेजी से करवाएं। महेश जी, कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। देश और प्रदेश के सभी कोने से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। अगर बात की जाए शिक्षा नगरी परिसर की, तो यहाँ पर राजीव गांधी नाला हो चाहे जवाहर नगर नाला हो,
कई बार सड़न मारते हुए हमने देखा है। कहीं ना कहीं कोटा शहर की जो छवि है, जो स्मार्ट सिटी कोटा शहर को कहा जाता है, क्या नगर निगम के इस कुकृत्य से शहर की छवि भी खराब हो रही है? नालों को लेकर प्रयास हमने भी किया था, पर समय पर्याप्त नहीं मिल पाया। कोचिंग के संस्थानों के आसपास के नाले, विज्ञान नगर मेन रोड, जवाहर नगर मेन रोड के जो नाले हैं, इन पर कुछ इस तरह की व्यवस्था करने के प्रावधान भी थे कि अस्पताल वाले लोग इसकी छत डालने के लिए तैयार थे, उनकी पार्किंग हो जाए। कोचिंग के संस्थान के आसपास के नाले हैं, इनको आज सरकार है, माननीय धारीवाल जी यहाँ हैं, तो इस विषय को आसानी से हल किया जा सकता है कि कोचिंग के लोग इसका उपयोग ले लें पार्किंग के लिए, परंतु नालों का रखरखाव भी हो जाएगा और व्यवस्था में सहयोग भी हो जाएगा। स्कूल, कोचिंग, अस्पताल के अगर व्हीकल कहीं भी खड़े होते हैं तो किसी एक मालिक के नहीं होते। आम पब्लिक की सुविधा के दृष्टिकोण से इसको देखें और इस व्यवस्था में हल करें। धारीवाल जी सक्षम है और इस निर्णय को दिया जा सकता है। मैं माननीय जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूं कि विषय को तैयार करके मंत्री महोदय के सामने रखें, तो शायद ये व्यवस्था स्थायी रूप से हल हो जाएगी। न नालों की समस्या रहेगी, कोचिंग के लोग उस पर खर्च करेंगे, उसका रख रखाव रखेंगे। कोटा नगर निगम में बोर्ड कई बैठे, बीजेपी भी आई, कांग्रेस भी आई। दोनों पार्टियों के बोर्डों ने नालों की सफाई के बड़े बड़े दावे किए, मगर दावे कहीं ना कहीं हकीकत में कभी उतर नहीं पाए। नाले आज भी मलबे से ठसाठस भरे हुए हैं। पानी को निकलने के लिए पर्याप्त निकासी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसका खामियाजा हमेशा कोटा शहर की जनता को उठाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। शहर जो कुर्सियों पर चिपक कर बैठे हुए अधिकारी हैं, उनको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि शहर की हालत सुधारने के लिए और क्या करना चाहिए। और प्री मानसून में अगर इस तरह के हालात हैं तो जब बारिश का दौर चालू होगा तो शहर के हालात कैसे होंगे। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद बोलियो राजस्थान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नहर नालों की सफाई नहीं होने की वजह से प्री मॉनसून की बारिश में ही सड़कों में पानी भर गया और सड़कों में गड्ढे हो गए। प्री मॉनसून की बारिश ने ही निगम के प्रबंधकों की पोल खोल दी। उदयपुर से अभिषेक जोशी की रिपोर्ट देखिए। प्री मानसून के साथ ही उदयपुर में जिस तरह के हालात हैं वो निगम के सभी दावों की पोल खोल रहे हैं। अभी तक बरसात ठीक से बरसी भी नहीं है कि शहर में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और उसमें पानी भरने लगा है। इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ शहर के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और उनसे पूछेंगे कि उनके वार्ड में किस तरह की स्थितियां हैं और निगम किसी भी आपदा से निपटने के लिए बारिश से पहले तैयार है या नहीं, ये क्या सोचते हैं। सर स्वागत करता हूँ। क्या मानते हैं, निगम की तैयारियों को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हर बार की तरह मानसून आ चुका है अपनी चरम सीमा पे। बरसात का दौर भी कई जगह शुरू हो गया और उदयपुर में भी शुरू होने वाला। लेकिन नगर निगम की हर बार का जो रवैया है कि जब आग लगेगी तभी कुआं खोदेंगे, वो स्थिति है। न तो नदी नालों की ढंग से सफाई हो पाई है। आज मैं मेरे क्षेत्र की बात करूँ, हिरणमगरी की, तो न्यू विद्यानगर हो चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, वहाँ जल भराव, घुटनों तक पानी भर जाता है पहली ही बारिश में। तो अभी तक ना तो उन नालों की सूद ली गई है। नगर निगम जाओ तो यूआईटी के ऊपर डालती है कि यूआईटी का क्षेत्र है और यूआईटी कहती है हमने निगम को हस्तांतरित कर दिया। लेकिन करने के प्रति जो रुझान होना चाहिए, जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसकी बिल्कुल मतलब कहीं भी किसी प्रकार की इच्छा शक्ति उनमें मौजूद नहीं है। इसीलिए पिछली बार भी स्मार्ट सिटी का काम हुआ था, लेकिन आप देखिए रोड के क्या हालात है। पहली बारिश में घुटनों तक पानी भर गया था पूरे शहर में। और जो स्थिति है मैं आपको बताता हूँ, अगर प्रताप नगर से चित्तौड़ वाला वीआईपी रोड है और आज उस रोड पे पानी भरना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो मेरे उस बार में एक तो ओसवाल नगर के सामने बहुत ज़्यादा पानी भरता है, वो आप सभी ने देखा है, बहुत बार उसकी अखबारों में तस्वीर आई है। उसके जस्ट आगे आप दरोली हाउस से लगाकर प्रीतम पहलवान की गली तक भी कम से कम आधी गाड़ियाँ डूब जाती, इतना पानी, और बहुत सी गाड़ियाँ उस समय बंद होती है। तो अभी मैंने कल निकला था, तब इन्होंने ओसवाल नगर के सामने से थोड़ा सा कुछ मलबा वगैरह निकाल के रखा था, लेकिन जो पर्टिकुलर जो मस्ट एरिया है उसमें अभी तक उस नाले की पूरी सफाई इन्होंने की नहीं है। आज दिन तक इन्होंने कभी कोई एक ऐसा कोई प्लान तैयार, यही हालात अभी भी बनने वाले हैं, क्योंकि नगर निगम की नींद उड़ ही नहीं रही है। वो लोग चाह रहे हैं कि जब होगा उस समय दिखा जाएगा, लेकिन ड्रेनेज का सिस्टम चारों तरफ खराब है। मैं कह रहा हूँ आपको, आप लिख लेना, दिल्ली गेट वाला पानी फिर से भरेगा। दिल्ली गेट में आज भी 2-2, 3-3 फीट पानी भरता है।
उसके बाद आप देख लीजिए, मैंने आपको दुर्गा नर्सरी वाला बता ही दिया है। उसके बाद सुंदरवास के दोनों पॉइंट मैंने बता दिए। आप मेन सिटी में जाइए, आप मेन सिटी में इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पे बहुत खर्चा किया। आज सेंट्रल गवर्नमेंट से इतना पैसा आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि ड्रेनेज में आप उनके खड्डों के ड्रेनेज देखना, आप कोई सिस्टम से ड्रेनेज नहीं। एक खड्डा इस जगह, एक उन्होंने ब्रैकेट उस जगह बना दिया, दूसरा ब्रैकेट उस जगह बना दिया, तीसरा जगह, उसकी कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। नगर निगम खाली पैसों का वो करके और अपना बाउंडर पीटने की कोशिश कर रही है कि हम लोग इतना अच्छा काम करें, नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी एक बारिश बीच में हुई थी, उस समय भी जो अंदर की सीटें उसमें 2-2 फीट का पानी रोडों पे चल रहा था। तो कौन सा सिस्टम आपने सुधारा? इससे बढ़िया पुराना सिस्टम बहुत अच्छा था। करोड़ों रुपए लगा दिए हैं सिर्फ पानी। कोई नहीं निपट पाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने जो डब्बे लगाए हैं करंट के, वो भी इतने घटिया जगह लगाए हैं। उनकी सिस्टम और उनका काम करने का बिल्कुल घटिया तरीका है। वो लोग वापस इस प्रकार को डैमेज करेंगे और लोगों को बहुत नुकसान होने वाला है। इससे पहले पूर्व में जो सड़कें और ड्रेनेज सिस्टम था, इनके पास प्रॉपर गाड़ियाँ नहीं है सीवरेज की। आप पूरे शहर में सीवरेज डाल रहे हो। आप गैराज में देखिए, नाम मात्र की गाड़ियाँ हैं, नाम मात्र के कर्मचारी लगे हुए हैं। अभी 1100 तकरीबन सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई है। आज वो कर्मचारी कहीं नज़र ही नहीं आते, वो नज़र कर्मचारी है ही नहीं। आज पहले पूर्व में जब मैं पार्षद था, उस समय नदी बरसात आने से पहले एक ठेका किया जाता था जो नदी नालों के लिए था। उसमें उन्होंने जोन वाइज ठेका करते थे और उसमें 100-150 लोगों को रखते थे, जिससे वो सारे नाले और वो प्रॉपर साफ हो जाते थे बरसात से पहले। ये सिस्टम इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। अब 1100 जनों की भर्ती की, उसमें 100-200 जनों की भी अगर ये टीम बना के 50-50 जनों की टीम जोन बना के काम करे तो भी कर सक रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। वो टीम भी कहाँ गई है? सीवरेज का कोई सिस्टम है नहीं उनके पास। तो बरसात में उदयपुर की स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है, लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा तो नगर निगम से यही निवेदन है कि भाई आप तुरंत से तुरंत, अभी भी बरसात आने में 5-10 दिन का टाइम है, जब तक कोई पहला मानसून नहीं आता तब तक आप आकर और इन ड्रेनेज समस्याओं को और जो पॉइंट हम लोग हमेशा देखते आ रहे हैं कि हम बरसों से वहाँ पानी भर रहा है, उसको सुधारने के लिए प्रयास करें। सर नाम बताएं। भैया रोहित पालीवाल नाम है, वार्ड नंबर 46 से हूँ मैं। जैसे देख रहे हो शहर में घूम रहे हो आप, कुछ बारिश थोड़ी सी बरसी है अभी तक, अभी क्या स्थिति देख रहे हो? भैया स्थिति ऐसी है, जो एयरपोर्ट रोड जो 46 से गणेश छात्रावास वाला जो पॉइंट है, वहाँ पे हर मानसून में इतना पानी बढ़ जाता है, वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। इस चीज़ में पहले महापौर जी को भी पता है वो, और हमारे जो आयुक्त साहब को भी पता है। अभी तो कोई समाधान नहीं है। उसको नाले का जो बोरा गणेश जी वाला जो पॉइंट है, उस पर कोई स्टे लगा हुआ, उसकी वजह से आम जनता इतना परेशान होते हैं। राजस्थान पत्रिका का ऑफिस भी है, वो पूरा पानी बढ़ जाता है और वहाँ पर आम जन बहुत परेशान है। आपके मीडिया के माध्यम से ये चाहते हैं कि इसका सबसे पहले समाधान हो और जनता को फ़ायदा मिले इस चीज़ का। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मानसून से पहले ही उदयपुर शहर में जो हालात हैं वो आने वाले समय में किस तरह से जो है वो लोगों को राहत देंगे, इस पर एक बड़ा सवाल हो रहा है। हमारे साथ एक भैया और हैं, आप रहते कहाँ पर हैं और क्या स्थिति है? कालका माता रोड, मांगीलाल जी जोशी जी के मकान से आगे हूं, और मांगीलाल जी जोशी बारिश हुई या भले छोटी मोटी बारिश हुई, पानी तो भर ही जाता है, लेकिन वहाँ पे लोग बाग परेशान होते हैं। उससे आगे जाते हैं जो आरटीओ वाला रोड है, आरटीओ रोड पे काफ़ी पानी भरता है, क्योंकि पहाड़ी से जो पानी आता है, क्योंकि ड्रेनेज का कोई सिस्टम ही नहीं लगा रखा है, क्योंकि वो उसके लिए नाला वो क्लियर कर ही नहीं रखा। अगर वो क्लियरिंग होगा तो पानी तालाब में जाएगा, जो रूपसागर तालाब है हमारे पास में, उसमें जाएगा, लेकिन उसकी भी कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि वो भी भरने के बाद आगे केशव नगर है, उनमें सारी प्रॉब्लम आती है, घरों में पानी जाता है। मैनेजमेंट को पास मानते हैं या फेल मानते हैं? मैं फेल मानता हूँ निगम के मैनेजमेंट। आने वाली बारिश में क्या होगा? कुछ आने वाली जो बारिश है, अगर मानसून बहुत बढ़िया रहा तो उदयपुर वाले जितने भी रहवासी हैं उनको प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। बिल्कुल, आने वाली बरसात लोगों के लिए एक मुसीबत का सबब बन सकती है। जिस तरह से प्री मानसून में ही नगर निगम के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है, ऐसे में अगर तेज बरसात होती है तो एक बार फिर शहर के लोग घुटनों घुटनों तक पानी से गुजरने को मजबूर रहेंगे। और जिस तरह से शहर में, अंदरूनी शहर में पिछली बरसात में करंट तक दौड़ गया था और लोगों की जान को खतरा था, वो खतरा फिर से बन सकता है। उदयपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए अभिषेक जोशी। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।